सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग में देख सकते हो मैं किचन में हूँ, मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ। हेमंत ना मॉर्निंग में ही चले गए थे ड्यूटी, 5:30 बजे चले गए थे। एंड अभी बज रहा होगा 8:30 या 9 बजे के बीच में, कुछ ऐसे ही बज रहा होगा क्योंकि टाइम देखने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। और हेमंत का फ़ोन आया कि मैं रास्ते में हूँ, आपने नाश्ता बना दिया है? तो मैंने बोला नहीं, आप आओ मैं बनाती हूँ। थैंक गॉड मैंने ना 7-8 बजे के टाइम में मैं एक बार उठी थी और मैंने ना आलू चढ़ा के रख दिए थे। मैंने कहा चलो आज आलू के पराठे बनाऊँगी करके। एंड मेरे पीछे पीछे जब मैं उठी ना अभी, तो बाबू भी उठ गया था। बाबू को कुछ सामान दे के मैंने किचन में ही रखा था। यहाँ पर वो सारे बर्तन इधर से उधर कर रहा है, तो बाबू खेल रहा है और मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ। हेमंत को वरना लेट हो जाएगा। एंड बाबू को देखो, बाबू को भी मैंने सेल्फी पे रखा है ना, तो भी दिक्कत है क्योंकि वो सेल्फी के सारा सामान नीचे गिरा देता है। एंड बाबू के गाल में जो आप देख रहे हो ना, वो उसके गाल पे लगी थी। कब लगी थी? जिस दिन हम लोग घर से आ रहे थे ना, जब मैं अपने मायके जा रही थी, उस दिन बाबू के ना वो गाल पे लग गई थी टेबल से, और इतनी स्वेलिंग और इतना नीला नीला हो रखा था। तो मैंने यहाँ पे ना कल रात पे दवाई लगा दी थी। अभी उस दवाई का ना मैं नाम भूल गई हूँ, उससे कुछ कहते हैं, मतलब मैं अभी भूल गई हूँ। तो वो लगा रखे ना, तो ज़्यादा घाव दिख रहे हैं ना। अभी मैंने बाबू का हाथ मुँह भी नहीं धोया क्योंकि जब मैं उठी ना तो मेरे पीछे से उठ गया था और लेट हो रहा था। तो मैंने कहा फटाफट से इसका काम मैं बाद में करूँगी, आगे नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बन रहे हैं आलू के पराठे। एंड कभी कभी मुझे ना बाबू को गोद में पकड़ के भी खाना बनाना पड़ता है, बट आलू के पराठे या रोटी वोटी नहीं बन सकती है ना, तो बाबू को मैं कुछ खिलौना दे देती हूँ। सो आजकल मौसम इतना अजीब सा हो रखा ना, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। और बाबू का सिर्फ ना मैं मन शांत करने के लिए बाबू को गोदी में बिठाती हूँ। 2 मिनट बाद फिर बस हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरा काम वाम हो गया था। एंड हेमंत ने नाश्ता कर लिया। एंड हेमंत का ना जाने का टाइम हो गया ड्यूटी को, तो बाबू ना उसके पीछे बढ़ गया कि नहीं पापा मुझे भी लेके चलो। सो देखो हेमंत नाश्ता करने के लिए आए थे एंड वो चले गए हैं ड्यूटी को। मौसम तो अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन अच्छा नहीं है, यहाँ पे उमस वाली गर्मी है। तो मैंने बाबू की मालिश की और बाबू से बोला चलो नहलाने के लिए। बाबू को पता नहीं क्यों इस बेड का ना एक कॉर्नर उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है और यहीं पर को बैठ जा रहा है वो कुछ भी सामान लेके। तो बस मैं बाबू को नहलाती धुलाती हूँ, बाबू की सफाई करती हूँ और घर का काम वाम करती हूँ। उसके बाद बाबू को ना सोने का टाइम भी हो जाएगा बाबू का। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बाबू को देख सकते हो आप कितनी शरारतें कर रहा है यहाँ। तो यहाँ पे 2 घंटे बाद बाबू सो के उठा और जैसे ही उठा ना तो हेमंत का आने का टाइम हो गया था। अब हेमंत बाहर पे आके देखो कैसे बेड से उतर रहा है ये लड़का। मुझे ये भी दिक्कत है, अब मुझे लग रहा है ना कि बेड के नीचे मुझे गद्दे रखने पड़ेंगे ताकि बाबू गिरे ना तो उसको लगे ना करके। एंड यहाँ पे हेमंत आ गए हैं ड्यूटी से। इसको बस हम दोनों की शक्ल दिखती है ना, तो आजकल बाबू बड़ी शरारतें करने लग गया है। या तो मेरे पास आता है या फिर हेमंत के पास ही जाता है, उसके बाद ना किसके पास जाता नहीं है और रोता है देख के कि नहीं मम्मा ही चाहिए करके। ये एज होती है बच्चों की, बस माँ ही कोई देखता है ना तो ये मम्मा बॉयज़ हो जाते हैं या फिर पापा बॉयज़ हो जाते हैं, लोग के पास जाना ही नहीं है। बट और समय तो मैं देख लूँगी इसको, बट मुझे काम करते समय मैं चाहती हूँ ना कि बस आराम से रहे करके। देख सकते हो पीछे साइड मैंने गद्दा लगा रखा है क्योंकि बाबू ना वरना अपने पैर फंसा देता है वहाँ पे। एंड सामने में भी मुझे गद्दा रखना है ताकि बाबू गिरे तो ना उसको लगे ना चोट करके। सो अभी हो गया हमारा लंच और बाबू अभी है हेमंत के पास। मैं फटाक से कपड़े उठा के लाती हूँ। कितने दिनों बाद धूप आई है यहाँ पे, क्योंकि वरना बादल लग जाते हैं और कपड़े सूखते नहीं हैं। अभी मैं फटाक से कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़े धो रखे हैं मैंने, आँखों में धूप, आँखों में लग रही है तो कपड़े दिखाती हूँ। ये भी कपड़े हैं, सारे मेरे कपड़े हैं। चलो उठाती हूँ। सो गाइस उसके बाद हम लोगों ने आराम किया एंड अभी हो गया बाबू और मेरा पार्क जाने का टाइम। बाबू को मैं सैंडल पहना रही थी, बाबू ने तो पहनाने ही नहीं दे रहा है सैंडल। इसे सैंडल पहनने में पता नहीं क्या बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब इसको तो बाबू की यहाँ पे शरारतें चल रही है और बाहर पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम दोनों पसीने से पूरे भीग चुके हैं। अभी हम लोग पार्क में नहीं गए हैं, बस 5 मिनट हो रखे हैं। मैं बाबू को यहीं पर टहला रही थी, बाबू के साथ खेल रही थी, लेकिन इतनी गर्मी है। बाबू को देखो, एक बाबू की बहुत गंदी आदत है कि ना इसे कुछ भी सामान मिलता है ना वो उसे उठा लेता है। तो मुझे इसे 24 घंटे ऐसे देखना होता है ना कभी। और आजकल चलने लग गया है तो ये इधर से उधर भागता है, वहाँ से वहाँ भागते रहता है। एंड तो अभी चलो बाबू के साथ यहीं पे खेलती हूँ मैं, उसके बाद बाबू को लेके जाऊँगी पार्क पे।
जा रहे हैं एंड पार्क जा रहे हैं तो बिना ओडोमस लगाए तो हम लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं बरसात की वजह से। एंड यहाँ पे मैंने बाबू को ओडोमस लगा दिए एंड मेरी शक्ल देखो, पसीने से मैं पूरी भीग चुकी हूँ, मेरा ना पसीना टपक रहा है। एंड बाबू ना साइकिल में 5 मिनट बैठ रहा है, उसके बाद उसे कह रहे कि छोड़ दो मुझे साइकिल में नहीं बैठना है, मैं चलता हूँ करके पूरे पार्क में इधर से उधर करते रहता है। तो बस हो गया गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे